भाजपाले आज दार्जीलिङमा विजय जुलुस निकालेको दावी गर्यो, जसलाई गोरामोमो अध्यक्ष मन घिसिङ, गोर्खा लीग महासचिव प्रताप खाती आदिले चुनाव नभई नै विजय जुलुस निकालेको यो प्रथम घटना हो भन्ने बताए। आज दार्जीलिङ पहाड़का विभिन्न राजनैतिक पार्टीद्वारा समर्थित भाजपा उम्मेद्वार राजु विष्टको समर्थनमा दार्जीलिङ सरकारी विद्यालय मैदानमा एक चुनावी जनसभा थियो। यो मैदान दार्जीलिङ शहरदेखि केही तल भएको कारण गोरामोमो भाजपा, विमल गुरुङपन्थी गोजामोमो, गोर्खा लीगका साथै अन्य पार्टीहरूले शहरमा नै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएका थिए। यसैले यी पार्टीहरूका समर्थकहरूले चौरस्तामा भेला भएर निकै समयसम्म नाराबाजी गरे, पटेका पड्काए अनि अबिर खेलेर चौरस्तालाई नै रंगीन बनाए। त्यसपछि उनीहरूले चौरस्ताबाट व्यापक नारा लाउँदै जुलुस निकाले अनि दार्जीलिङ सरकारी विद्यालयको खेल मैदानसम्म पुगे, जहाँ भाजपाका केन्द्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय साथै अन्यले तृणमूल कंग्रेस र तृणमूल कंग्रेस नेत्री ममता ब्यानर्जीको खोइरो खने। बहुत मजा आ रहा है और बहुत खुशी हो रही है। ये जो पूरी दार्जिलिंग हिल की पब्लिक बीजेपी के साथ है और मुझे लगता है ये भीड़ देख करके हमारे विरोधी दल है वो हार मान चुके हैं। और आप देखना जब 18 तारीख को मतदान होगा, हर व्यक्ति घर से निकल के बीजेपी को वोट करेगा और जो आतंक है बंगाल में, जो दीदी ने जो आतंक मचा रखा है उसका अंत हो जाएगा, ये तय है। समय छैन, मौसम पानी महँगा भोक्ताको रूपमा जय हिन्द, जय गोर्खा, जय भारत। मंच पर उपस्थित इस सभा के सभापति और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मेरे मित्र मनोज दिवांग जी, जरा तालियां बजाकर मनोज का स्वागत करें। डीजेएम के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय लामा जी, जरा लामा जी का भी तालियां बजाकर स्वागत करें। मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र जीएनएलएफ के श्री मान घिसिङ जी, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। गोर्खा लीग के मेरे मित्र
एडवोकेट प्रताप जी, जरा तालियां बजाकर प्रताप जी का भी स्वागत करें। CPRM के श्री गोविंद छेत्री जी, तालियां आपकी बजती रहना चाहिए जरा। सुमेरी मुक्ति मोर्चा के भाई विकास राय जी, एक्स MLA श्री छेत्री जी, प्रवक्ता GJM अच्छे वक्ता श्री बीबी मक्ताई जी, बहन वंदना राय जी, श्रीमती अंजलि शर्मा जी, और गोरखा की गोद में, गोरखा माँ की गोद में जन्म लेने वाले इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, मेरे बहुत ही स्नेही मित्र और छोटे भाई राजू बिष्ट जी, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर आशीर्वाद दे जरा राजू बिष्ट को। मंच पर उपस्थित हमारे सभी इस गोरखा की पवित्र भूमि के नेतागण, सबके लिए ताली बजाएं जरा। इस विराट सभा में उपस्थित दार्जिलिंग के सभी भाइयों बहनों, पहली मंजिल पे खड़े हुए भाइयों को नमस्कार, दूसरी मंजिल पे खड़े भाइयों को नमस्कार, तीसरी मंजिल पे खड़े भाइयों को नमस्कार, चौथी मंजिल पे खड़े भाइयों को नमस्कार, पांचवी मंजिल पे खड़े हुए भाइयों को नमस्कार। मैंने बहुत सारी सभा देखी राजू, मैंने बहुत सारी सभा देखी, बाकी 5 मंजिला सभा पहली बार देख रहा था। मैं हमारे नेताओं से सबसे पहले क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मेरी सभा अभी इसके बाद जलपाईगुड़ी में है। हेलीकॉप्टर के पायलट का फोन आया कि जल्दी नहीं आए तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, मौसम बिगड़ रहा है, इसलिए सब नेताओं से क्षमा चाहता हूं और आपको भी प्रणाम करता हूं। यह भूमि बहादुरों की भूमि है, यह भूमि आंदोलनकारियों की भूमि है, ये भूमि सुभाष घिसिंग की भूमि है, ये भूमि विमल गुरुंग की भूमि है, ये भूमि बहादुरों की भूमि है, बहादुरों की भूमि। जब मैं गोरखाओं का इतिहास पढ़ता हूं तो गोरखा की बहादुरी शुरू से, ये गोरखा नाम क्यों पड़ा, जब आज मैं गूगल में सर्च कर रहा था, बोले जो गो माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे, वो होता है गोरखा। जब मैंने ब्रिटिश इतिहासकार के बारे में, गोरखाओं के बारे में लिखा, तो मैं सिर्फ 2 लाइन बताऊंगा। उस ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा कि हमने हिंदुस्तान में राज किया, हमने बहुत कौमों को देखा, पर गोरखा ऐसा था जो न झुका न टूटा और अपना बलिदान दे दिया। ये भूमि बलिदान गोरखाओं की भूमि है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं खेल प्रेमी हूं, मैं खिलाड़ी हूं। जब मैं सारे खेल को देखता हूं तो फुटबॉल वो खेल है जो दमदार लोग ही खेल सकते हैं, मेरे शरीर के लोग नहीं खेल सकते। यदि देश के अंदर सबसे ज्यादा फुटबॉल के खिलाड़ी रहे आज तक, तो वो गोरखा रहा, गोरखा। गोरखा बहुत महत्वपूर्ण लोगों की कौम है। और आज जब मुझे टोपी लगाकर सम्मान किया गया, तो मुझे भी लगा कि मैं अपने नाम को कैलाश विजयवर की जगह कैलाश गोरखा रख चुका हूं, तो मेरा मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है। मित्रों, सबसे पहले मैं पहाड़ की एकता को प्रणाम करना चाहता हूं, और इसके लिए हमारे नेता मोदी जी को श्रेय देना चाहता हूं कि पूरा पहाड़ मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। अपने मन की सारी मलिनें निकालकर सारा गोरखा आज हाथ मिलाकर खड़ा हुआ है, इसलिए आपकी एकता को भी एक बार दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। जब मैंने कहा कि ये बहादुर की भूमि है, तो यहाँ आने के बाद लगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा
यदि आतंक बंगाल प्रदेश में कहीं पर हुआ है सरकार का, इस ममता जी की सरकार का, तो पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा कुचलने का काम यदि किसी को किया तो हमारे गोरखा लोगों को किया गया है। अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि किसी को भी पकड़ लेते हैं, आपने आंदोलन में भाग लिया, जेल में बंद कर देते हैं। इस डर से लगभग इस भूमि के 5000 से ज्यादा नौजवान अपना घर छोड़कर बाहर हैं। ममता जी, मैं चेतावनी दे रहा हूं, आप हिंदी में समझ जाइए। अब आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। ये जो आपने गोरखा आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, इसकी इतनी बड़ी सजा भगवान देने वाला है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर आपकी सरकार सड़क पर होगी, सड़क पर। ममता जी की राजनीतिक उम्र मुख्यमंत्री के रूप में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं सिर्फ 6 महीने की, इससे ज्यादा नहीं है। लोकसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव में 42 से लगभग 30 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। यहाँ पर मतलब भारतीय जनता पार्टी की 30 सीटें जीतेगी तो आपके आधे मंत्री आपको छोड़कर निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि वो भी आपके आतंक से परेशान है, आपकी तानाशाही से परेशान है। और इसलिए आपकी राजनीतिक उम्र मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ज्यादा बची नहीं है। तो इसलिए मैं उन अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो यहाँ पर पदस्थ हैं, जो यहाँ निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं, जो टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। 6 महीने तक वो सिर्फ 6 महीने बाद घुटने टेकते हुए हमारे पास आओगे कि हमको बताओ। तो इसलिए आपकी जवाबदारी है कि आप निष्पक्षता से काम करिए। आपका काम है कि आप कानून का पालन करें, संविधान का पालन करें। सिर्फ एक मुख्यमंत्री के नौकर नहीं है, आप जनता के नौकर हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, आप बहादुर व्यक्ति हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश को मजबूत नेता चाहिए या मजबूर नेता चाहिए? यदि मजबूत नेता होगा तो देश को मजबूत बनाएगा। यदि दुश्मन देश की तरफ देखेगा, दुश्मन यदि देश की तरफ देखेगा तो दुश्मन के घर पर जाकर स्ट्राइक करने का यदि किसी में साहस है तो हमारे देश की सेना में है। और उस सेना को यदि छूट देकर काम करने का अधिकार दिया, उस सेना को सक्षम बनाने का अधिकार दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। और इसलिए देश को मजबूत नेता की आवश्यकता है। हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गरीबी देखी। आप सब जानते हैं, अपनी 16 साल की उम्र में मोदी जी क्या करते थे मालूम है आपको? चाय बेचते। मालूम है कि नहीं मालूम है? सबको मालूम है? वो चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर। चाय बेचने के बाद जब घर जाते थे और घर जाने के बाद अपनी माँ के पास बैठते थे, उनकी माँ लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनाती थी। भोजन बनाते बनाते धुएं से आंखें लाल हो जाती थी, अपने आंसू पोंछती थी कंधों से, वो पूरे घर के लोगों को भोजन परोसती थी। 16 वर्ष के नरेंद्र मोदी ने अन्नपूर्णा माँ से प्रार्थना की थी कि हे अन्नपूर्णा माँ, यदि मुझे अवसर मिला तो मेरी माँ तो क्या, देश की किसी भी माँ के आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। देश का प्रधानमंत्री लाल
अभिनंदन करता है और भाषण देता है तो वहां से घोषणा करता है कि मेरे देश की वो माताएं जो गरीब है, जो लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाती है, उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम गैस का चूल्हा मैं नरेंद्र मोदी दूंगा निःशुल्क। आज 8 करोड़ गरीब बहनों के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हुए वो गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए एक सपना देखते हैं। उन्होंने घोषणा की कि 2022 तक मेरे देश का एक भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहेगा, उसके सर पर पक्की छत होगी। इन 5 वर्षों में 2 करोड़ लोगों के हाथ में मकान की चाबी देकर उनके घर में प्रवेश करा दिया। जो गरीब कभी सोच नहीं सकता था कि मैं पक्के मकान में रहूंगा, ऐसे 2 करोड़ लोगों के घर में मकान बन गए हैं। 2022 तक इस देश का ऐसा एक भी गरीब नहीं होगा जिसके सर पर पक्की छत नहीं होगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की। बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की, पर मित्रों इस योजनाओं का नाम पश्चिमी बंगाल में नहीं पहुंच पा रहा। पश्चिमी बंगाल की सरकार इस विकास के रथ को आपके तरफ दौड़ने नहीं दे रही है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ पर विकास का रथ दौड़ना चाहता है, पर पश्चिमी बंगाल में स्पीड ब्रेकर है। मालूम है आपको प्रधानमंत्री ने कहा था? कौन है स्पीड ब्रेकर? ये ममता दीदी विकास की स्पीड ब्रेकर है। इस स्पीड ब्रेकर को हटाना है कि नहीं हटाना है? और इसीलिए मैं निवेदन करने आया हूं, इस चुनाव में यह स्पीड ब्रेकर यहां से साफ हो जाएगा पूरे बंगाल से, और केंद्र से चला हुआ रथ का पहिया सीधे बंगाल आएगा और दार्जिलिंग तक पहुंचेगा, और यहाँ के हर गरीब की गरीबी दूर करने का काम मोदी जी का रथ करेगा। और इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी जाना है और हमारे बहुत सारे वक्ता है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, एक महिला मुख्यमंत्री है इस प्रदेश की। मैं जब मध्य प्रदेश में राजनीति करता था तो मैं बड़ा सम्मान से देखता था ममता जी को कि मम्मी झंडे नीचे कर लो, पीछे वाले जरा इशारा कर रहे, झंडे नीचे कर लीजिए, या पीछे वाला। सब नेताओं को देखना चाहते हैं, मैं तो इतना खूबसूरत नहीं, उनको मुझे देखना चाहते हैं, पर मंच के नेता बड़े खूबसूरत हैं, इनको देखना चाहते हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि मोदी जी इस देश के अंदर गरीबों की गरीबी दूर करना चाहिए, और इस विकास के रथ को सब दूर ले जा रहा है। हर व्यक्ति को सम्मान दिलाना चाहते हैं, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। मैं ममता जी को जब दूर से देखता था तो बहुत सम्मान करता था कि कितनी जुझारू महिला है, कितनी सादगी से रहती है, पर बंगाल में आने के बाद मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी ममता जी ने। इसका प्रमाण देता हूं, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हो, यदि वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो तो मैं समझता हूं सर्द से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ममता जी, यदि आपकी पुलिस आंदोलनकारी लोगों के घर में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार करे तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ममता जी, मैं चेतावनी दे रहा हूं। अब आपसे तो अच्छे लोग कहते हैं सीपीएम की सरकार थी, कम से कम महिलाओं का सम्मान तो होता था। हमने आपको इसलिए मुख्यमंत्री बनाया कि सीपीएम की तानाशाही समाप्त हो, पर उससे ज्यादा तानाशाह आप अकेले नहीं किए। तो महिलाओं का मान सम्मान तो नहीं बढ़ा,
देश के अंदर सर्वाधिक महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होने की घटना यदि बढ़ी है तो सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल में बढ़ी है। ये आपके लिए शर्म की बात है। महिलाओं का मान सम्मान बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी कहा जाता है। मैं आ रहा था तो नारा लग रहा था, जय जय महाकाली, जय जय महाकाली, ये नारा लग रहा था। हमारे यहाँ देवी को, महिलाओं को देवी कहा जाता है, देवी की आराधना की जाती है। पर ममता जी, यदि आपके प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और आपके कर्मचारी कर रहे हो, तो क्या आपको एक मिनट भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इसलिए ये एक वोट जो लोकसभा के चुनाव में आप राजू विष्ट को डालेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही, पर पश्चिमी बंगाल से ममता जी का तानाशाह का साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। मैं ये वादा करने आया हुआ। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं सब नेताओं को भी सुनना चाहता था, पर इसके बाद मेरी जलपाईगुड़ी में सभा है, मौसम खराब होता जा रहा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। इसलिए आप सबसे क्षमा मांगते हुए दोनों हाथ छोड़ के इस वादे के साथ जा रहा हूँ कि अब मैं राजू विष्ट के विजय होने के बाद यहाँ पर आपको धन्यवाद करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जो आज आपने बोला कि गोरखाओं के लिए हम लोग बीजेपी सरकार कुछ करेंगे, यहाँ तो गोरखालैंड के लिए आंदोलन बहुत साल से चल रहा है, यहाँ से 2 बार बीजेपी का संसद भी जीत के गए। इस बार आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ये गोरखाओं के आंदोलन करने का कारण ये है कि उनके ऊपर ऐसी परंपराएं थोपने का काम ये सरकार कर रही है, जिससे उनका आंदोलन करना बहुत स्वाभाविक है। और हम ये वादा करते हैं कि गोरखाओं के संस्कार, संस्कृति, सम्मान की हम रक्षा करेंगे और गोरखा जिस प्रकार इस देश के लिए अपना बलिदान देता है उसका हमेशा सम्मान किया जाएगा। इस आंदोलन का एक राजनीतिक हल उनके साथ बैठकर ढूंढा जाएगा। दार्जिलिंग बहुत सुंदर भूमि है, यहाँ पर जिस तरीके की प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ विदेश से लोग आते थे, पर यहाँ के पर्यटक अब कम हो गए। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का रोजगार कम हुआ। हम शांति चाहते हैं, राजनीतिक हल चाहते हैं, और हम वादा करते हैं कि हम राजनीतिक हल जरूर देंगे, जिससे गोरखाओं का मान सम्मान बढ़ेगा और उनसे सलाह करके करेंगे। सुनिए ना, स्पीड आप बार बोल रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट करने नहीं दे रहा है अभी तक, उसके बारे में आज सारे प्रदेशों में काफी विकास हो रहा है, और दुर्भाग्य से विकास बहुत धीमी है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को ममता दीदी अपने नाम पे कर लेती है। 2 रुपए किलो चावल केंद्र सरकार का पैसा आता है, और ममता जी कहती है कि मैं दे रही हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, सब आयुष्मान जैसी महत्वपूर्ण योजना, जिसको गरीबों का 5 लाख का उनके परिवार का बीमा होता है, वह योजना भी गरीबों के पास तक नहीं पहुंचने दे रही है। तो मिलाकर गरीबों का अधिकार छीनने का काम कर रही है, और इसलिए वो विकास की स्पीड ब्रेक कर रही है। इस बार कितना आशावादी है दार्जिलिंग का सीट में? कितना आशावादी है? इस बार तो बहुत टफ लड़ाई हो रहा है। कोई टफ नहीं। मैं पहाड़ की एकता देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, और क्योंकि उनका ही एक साथी यहाँ पर उम्मीदवार है, भारी वोटों से जीत कर